बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने को तैयार, बड़ी शर्त रख दी। चीन और रूस बाहमी सिक्योरिटी मफादात के दिफा पर मुत्फिक। ईरानी जोहरी मुआहिदा, अमेरिका और इसराइल के इख्तलाफात सामने आ गए। हथियारों की खरीदारी का मुआहिदा, मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका में बातचीत मअतल। ईरान पर इसराइली हमले का इम्कान नहीं देख रहे, अमेरिकी ओहदेदार ने अहम बयान जारी कर दिया। लाहौर में धुंध के डेरे, एयरपोर्ट बंद, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। वक्त ने साबित कर दिया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, वज़ीर आज़म इमरान खान। मुत्तहिदा अरब अमारात चाहे तो F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वज़ीर खारजा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सऊदी अरब ने बड़ी शर्त रखते हुए कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर तमाम 57 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी सफ़ीर बराए इक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल 1967 वाली सरहद पर वापस जाए तो सऊदी अरब इसे तस्लीम करेगा। इसराइल ये इकदाम करेगा तो तमाम मुस्लिम ममालिक इसे तस्लीम कर लेंगे। सऊदी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा पहले भी गलत था और आज भी गलत है। मगरबी किनारे में तमीरात और गजा का मुहासरा गलत है। वक्त बदलने से गलत सही नहीं हो जाता। सऊदी अरब पुरानी पॉलिसी पर ही कारबंद है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि तकरीबन 20 अमेरिकी यहूदी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ्द ने सऊदी अरब का दौरा किया था और वहां सीनियर ओहदेदारों से मुलाकातें की। वफ्द ने जिन ओहदेदारों से मुलाकातें की, इनमें 6 हुकूमती वज़रा और सऊदी शाही घराने के सीनियर नुमाइंदे भी शामिल थे। मुलाकात का मकसद रियाद और तिल अवीव के दरमियान ताल्लुकात कायम करने के इम्कानात पर नजरसानी करना था। सऊदी अरब ने 12 इसराइल के साथ अमन के लिए अरब पैरामीटर के अपने अज़म का अदा किया है, जिसका इजहार 2002 के सऊदी अरब के तज्जिया करदा अरब इकदामात में किया गया था। ख्याल रहे कि इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान मशरकी यरूशलेम पर कब्जा किया था और 1980 में पूरे शहर का इल्हाक कर लिया था। याद रहे कि मिस्र और उर्दन के बाद मशरक़ वस्ता में इसराइल को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने और इसके साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने वाला मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात था। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगस्त में ऐलान किया था कि वो ताल्लुकात को मामूल पर लाएंगे, जबकि हुकूमती सतह पर बैंकिंग कारोबारी मुआहदों के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के खिलाफ तवील मुद्दत से जारी बायकाट को ख़त्म करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस और चीन ने मगरबी मुदाखलत मुस्तरद करते हुए एक दूसरे की सिक्योरिटी मफादात का दिफा करने पर इत्फाक कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ऑनलाइन इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि मुख्तलिफ आलमी ताकतें जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की आड़ में चीन और रूस के दाखिली मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। वो आलमी कवानीन और ताल्लुकात के तस्लीम शुदा असूल भी बुरी तरह पामाल कर रही हैं। इजलास के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीन रूस ताल्लुकात का मॉडल और चीनी हम मनसब को अजीज दोस्त करार देते हुए कहा है कि वो फरवरी में बीजिंग गेम्स में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंचेंगे और चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर दिफा और मोसाद के सरबरा के वाशिंगटन के दौरे में शदीद इख्तलाफात का इंकशाफ सामने आ गया। अमेरिकी सरकारी ज़िम्मेदारान के मुताबिक इसराइली वफ़द ने वियना मुज़ाकरात में शरीक अमेरिकी टीम पर इल्ज़ाम आयद किया कि इसने बिना किसी इवज़ के ईरान को रायतें पेश की हैं, जबकि इसराइल की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए वाशिंगटन की जानिब से एक संजीदा अस्करी मंसूबा
वाजिया करने की जरूरत है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी इंतजामिया के जरिए इसराइल को यह सख्त पैगाम पहुंचाया है कि तेल अवीव की जानिब से ईरान के खिलाफ कोई भी यकतरफा फौजी कार्रवाई खतरनाक साबित होगी। ताहम अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात का यह मतलब नहीं कि वाशिंगटन इसराइल की सिक्योरिटी का पाबंद नहीं है। वाज़ेह है कि इसराइल ईरान से 2015 में तयशुदा जोहरी समझौते की बहाली का मुखालिफ है, जिसे खुद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह नेतन्याहू की बड़ी गलती करार दे चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमेरिका से हथियारों की खरीदारी के मुआहदे से मुतल्लिक बातचीत मुअत्तल कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमेरिकी साख्ता तैयारों, मुसल्लह ड्रोन्स और दीगर साजो सामान की खरीदारी के लिए $30 बिलियन के मुआहदों पर बातचीत मुअत्तल कर दी। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में असला खरीदारी का यह मुआहदा तय पाया था। वाशिंगटन में अमेरिकी सफारत खाने का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत मुअत्तल होने के बावजूद पेंटागन में दीगर मामलात पर दोनों फरीकैन के दरमियान मुलाकातें मनसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान पर इसराइली हमले का इम्कान नहीं, अमेरिकी अहदेदार का अहम बयान सामने आ गया। अगरचे इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिकी इंतजामिया से फ़ज़ाई ईंधन भरवाने वाले टैंकर्स की तरसील को तेज़ करने के लिए कहा था, जो ईरान की जोहरी तनसीबात पर हमला करने के लिए अहम हो सकते हैं, मगर अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इन्हें यकीन नहीं है कि इसराइल ईरान पर अनकरीब हमला करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा है कि उन्हें यकीन है कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बनिएट फौजी कार्रवाई के लिए अवामी राय आमा हमवार करने की खातिर ईरान और मगरिब के दरमियान हतमी मुआहदे में सख्त शराइत के ख्वाह हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध और स्मॉग के बायस फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासर हो गया। लाहौर एयरपोर्ट परवाजों के लिए 14 घंटों से बंद है। लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ शदीद धुंध के बायस हद निगाह 50 मीटर रह गई। लाहौर एयरपोर्ट को धुंध के बायस रात 8 बजे बंद किया गया था। धुंध के बायस लाहौर से जाने वाली और आने वाली 5 परवाजें मनसूख की गई, जबकि 17 के औकात कार तब्दील कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक एयरलाइंस इंतजामिया ने फ्लाइट्स की मनसूखी और तारीख से ताखीर से मुतल्लिक मुसाफिरों को पेश की इतला दे रखी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वक्त ने साबित किया कि बेशक दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, इसके पीछे वो बुज़दिलाना सोच होती है जो अपने नापाक सियासी अज़ाइम को पूरा करने के लिए नहते कमसिन बच्चों को इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर बयान में कहा है कि आज का दिन पूरी कौम को कर्बनाक सानिया की याद दिलाता है। बुज़दिल शरपसंद अनासर ने हमारे मुस्तकबिल और नहत्ते कमसिन बच्चों पर हमला करके इन्हें शहीद किया। उन्होंने कहा है कि आज का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के इन बहादुर असातिज़ा की याद दिलाता है जो अपने तालिब इल्मों की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए और अपनी जानों का नजराना पेश किया। उनका कहना था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इस सानिया के बाद बहादुर पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त होने की बजाय दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद बुलंद हो गए। पूरी कौम मुत्तहिद हुई और हमने नेशनल एक्शन प्लान के तहत दुश्मनों को इनके ठिकानों में ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया। उनका कहना है कि मैं आज पूरी कौम को ये यकीन दिलाता हूं कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने से मुतल्लिक बातचीत मुअत्तल कर दी, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमीरात चाहे तो इसे तैयारे फरोख्त करने के लिए
तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंथनी ब्लिंकन ने अपने एक बयान में कहा है कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खित्ते के दीगर ममालिक को फरोख्त करने वाली टेक्नोलॉजीज के मुकम्मल जायजे को यकीनी बनाएंगे और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात चाहे तो इसे F-35 तैयारे फरोख्त करने के लिए भी तैयार हैं। वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी पर अमेरिका के साथ बातचीत मुअत्तल कर दी है और अमाराती हुकाम का कहना है कि अमेरिका को भी बता दिया है कि F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने से मुतालिक बातचीत नहीं की जाएगी। अमाराती ओहदेदारान का कहना है कि अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारों की खरीदारी से मुतालिक मुस्तकबिल में दोबारा बातचीत हो सकती है, ताहम तकनीकी जरूरियात, ऑपरेशनल पाबंदियों, लागत और दीगर अमूर के बायस बातचीत पर नजरसानी की जाएगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।